तो देखो बका वी हैव started exercise 5.1 which is based on continuity and discontinuity. Actually 5.1 में there are two type of sums, two methods for doing all the sums of exercise 5.1. Two methods, we have to follow two methods. Number one, checking of continuity and discontinuity. कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी चेक करने की मेथड कॉमन है, कॉमन मेथड है। फोर कंडीशन से सेटिस्फाई हो गई तो कंटिन्यूअस, नहीं हुई तो डिसकंटिन्यूअस। उसमें बिल्कुल दिमाग खराब मत करना, है ना बता। फोर कंडीशंस फॉलो कर दो, अगर फोर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो कंटिन्यूअस, नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। फिनिश हो गया ना। अच्छा, तो चेकिंग ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी एक मेथड है। एंड सेकेंड मेथड है कि कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस यूज ऑफ कंडीशन नंबर 4, यूज ऑफ कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी, इसके रिलेटेड सम है। कंटिन्यूअस इज गिवन, देन यूज द कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी। एंड फर्स्ट नंबर की मेथड कौन सी है? चेकिंग ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, चेक करने की। अच्छा, तो these two method we have to do all the sums by using these two method। अच्छा, इसमें से मैंने फर्स्ट मेथड के सम्स 1 to 16 तक के जो सम्स है, जो फर्स्ट मेथड के सम्स है, चेकिंग ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, वो हमने कर दिया था, ठीक है ना। तो वो हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अच्छा, कल अब देखो एक ये सम अभी यहाँ पर है, एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक बात बता देता हूं कि देखो पक्का में एक अकेले x को वेरिएबल कहते हैं, ये थोड़ा सम लिखा हुआ है तो ये समझा दो। तो ये एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। पूरे लेसन के अंदर देखो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि मैथ्स का ऐसा रूल है कि हम लोग ऐसा फर्स्ट वेरिएबल x का यूज करेंगे, सेकंड वेरिएबल y लेंगे, थर्ड वेरिएबल z लेंगे। अच्छा, अकेले x को वेरिएबल कहते हैं, x के आगे पीछे ऊपर नीचे, x के आगे पीछे ऊपर नीचे अगर कुछ भी आए तो वो फंक्शन बन जाता है। तो देखो बका ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अच्छा, x के फंक्शन को fx कहते हैं, एंड मैथ्स का रूल है कि fx इज इक्वल टू y होता है। मैं आप लोगों को इतना कहता हूं कि fx इज इक्वल टू y हमेशा होता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें कोई भी किसी का भी डिफरेंशिएशन करने का हो, हमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही करने का है। सारे सम्स के अंदर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही करने का है। तो ये जो x का फंक्शन है उसको इज इक्वल टू y लिख के फिर हम लोग सम करें तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि जब लॉग लेना हो तब हमें y तो कंपलसरी लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो लॉग लेने के लिए दो साइड होनी चाहिए ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके लिए तो हमें 5.5 में तो मैंने बोला था कि सारे सम को इज इक्वल टू y ले लो, सारे फंक्शंस को इज इक्वल टू y खुद लिख लो और फिर लॉग लेके सम करना है। अब देखो बका इधर फंक्शन का पावर 9 है, ये 9 है, 9 पावर है। तो देखो पहला मैंने कल क्या बोला, डिफरेंशिएशन में पावर हो तो पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से सब्ट्रैक्ट करो। ये तो फाइनल करने का है, फिर इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। फिर मैंने कल बोला d by dx के पीछे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो d by dx अलग अलग दे सकते हैं, d by dx अलग अलग दे दिया। अब देखो अगर d by dx के पीछे फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो 3 कॉमन निकल जाएगा, कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा, है ना, कल बोला ना सब कुछ। पर d by dx के पीछे अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, बोला ना कल, है ना। बता ये माइंड सेट करना है आप सबको, ठीक है ना। वो मैंने 8 सेंटेंस कल बोले थे डिफरेंशिएशन के लिए, 8 सेंटेंस मेरे लर्न कर दो। d by dx के पीछे अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, d by dx के पीछे फंक्शन या वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कॉमन निकल जाएगा, d by dx के पीछे फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कॉमन निकल जाएगा, समझे ना। d by dx के पीछे पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से सब्ट्रैक्ट करो। d by dx के पीछे मल्टीप्लिकेशन है तो एक फंक्शन एक बार डांस करेगा, है ना। d by dx के पीछे एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो d by dx अलग अलग, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो d by dx अलग अलग दे सकते हैं। d by dx के पीछे मल्टीप्लिकेशन है तो एक फंक्शन एक बार डांस करेगा, ठीक है ना। d by dx के पीछे प्योर फंक्शन है, प्योर फंक्शन देखो अब ये जो आया d by dx x², ये प्योर फंक्शन आ गया। प्योर फंक्शन है तो स्टैटिक फॉर्म से डिफरेंशिएशन होगा, 2x लिखा। और d by dx के पीछे कंपोजिट फंक्शन है, ये e raised to -7x का डिफरेंशिएशन किया, e raised to -7x
इंटू -7, समझे ना, e⁻⁻⁷x इंटू -7 कर दिया, समझे ना। तो d/dx के पीछे बका अगर कंपोजिट फंक्शन है तो हम लोग चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं, ओके। अच्छा, तो हम एक्सरसाइज 5.1 की बात कर रहे थे, तो उसमें बका जो 1 to 16 सम्स हैं वो कंटिन्यूटी चेक करने के सम है। फिर उसके आगे 17 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखो, उसमें लैम्बडा फाइंड करने का है, इन कंटिन्यूअस हमें लेना है। 17-18 क्वेश्चन रीड करो, कंटिन्यूटी की कंडीशन का यूज करके हमें लैम्बडा फाइंड करना है। एफ ए x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx फाइंड करो शुड एग्जिस्ट। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx शुड एग्जिस्ट। f a शुड एग्जिस्ट, f a शुड एग्जिस्ट एंड तीनों इक्वल होने चाहिए। ऑल थ्री आर equal, then if we can say f is continuous and x is equal to a, ठीक है, तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो अब 17 नंबर का जो सम है, fx is equal to ax plus b है, 2fx दिए हुए हैं, ax plus 1, दूसरा है bx plus 3, यहां पर दिया हुआ है x लेस और इक्वल 3, x ग्रेटर देन 3, if x less or equal 3 if x greater than 3. देखो, this is the function is given here and it is also given that f is continuous at x is equal to 3. It is also given that f is continuous at x is equal to 3, ये दिया हुआ है। चलो बता, x is equal to a पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, x is equal to a पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने बोला ना, ये 4 कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, 4 कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये 4 कंडीशन, all 4 conditions are satisfied, then the function is continuous, and if the function is continuous, it is given that the function is continuous, then use only 4th number condition, okay। कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो कंडीशन का यूज होगा, कंटिन्यूअस चेक करना है तो कंडीशन चेक होगी, है ना, क्लियर बात है, कॉमन सेंस है। कंडीशन कंटिन्यूअस चेक करना है तो कंडीशन चेक होगी, कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो कंडीशन का यूज होगा, यूज होगा। चलो यूज करो तो बोलो, मुझे बताओ, क्या एक ही जगह पे 3 रख देंगे ना, x is equal to 3 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो बोलो मुझे बताओ आप लोग, मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 plus fx is equal to limit x tends to 3 minus fx is equal to f3 लिख सकता हूँ ना। चलो मैंने अब इसकी दो बातें बता दी, आप सबके दिमाग में सेट कर दो, इसकी 2 बात बताई, पीछे प्लस, ये पीछे प्लस है, पीछे माइनस, इसकी सिर्फ 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए, 2 पॉइंट है इसके अंदर याद रखने के, कि अगर पीछे प्लस है तो इसका मतलब है, इसकी सिर्फ आप लोग को 2 बातें थिंक करनी है, पीछे प्लस है तो नंबर 1 राइट हैंड लिमिट है, नंबर 1 राइट हैंड लिमिट है, और दूसरा x का वैल्यू 3 प्लस है, 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, 3 प्लस मतलब 3 से बिगर है, तो x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 3 होगी। तो मैं अब आपको पूछ रहा हूँ, x टेंड्स टू 3 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन 3 होगा, x टेंड्स टू 3 प्लस का मतलब होगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड x ग्रेटर देन 3, ये 2 मीनिंग आपको करने कंपलसरी सोचने हैं, सोचोगे ना, x टेंड्स टू a प्लस हो तो क्या सोचना है, राइट हैंड लिमिट है x ग्रेटर देन a, x टेंड्स टू 3 प्लस हो तो क्या सोचना है, राइट हैंड लिमिट है x ग्रेटर देन 3 है, x टेंड्स टू इमरान प्लस हो तो क्या सोचना है, राइट हैंड लिमिट है x ग्रेटर देन इमरान है, x टेंड्स टू करीना प्लस है तो क्या सोचना है,
करीना प्लस है तो क्या सूत्र है, राइट हैंड लिमिट है x ग्रेटर देन करीना। चलो मुझे बताओ x ग्रेटर देन 3 कहां पर दिखता है ये दोनों में, सेकंड नंबर में या फर्स्ट नंबर में? हां कहां पर लिखा आप सबको, सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर का कौन सा है, सेकंड नंबर का फंक्शन कौन सा है आपका? हाँ तो सेकंड नंबर का फंक्शन आपका bx प्लस 3 है ना, ये fx इज इक्वल टू है, समझे ना, ये fx दिया हुआ है तो मैं सेकंड नंबर वाला फंक्शन यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। किसको पुट कर दिया मैंने, bx प्लस 3 को, पता चला? अगर देखो अब बोर्ड कोचिंग में इधर यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट ना करूँ तो ये फिर सही होगा, यहाँ से सम आपको मार्क्स मिलेंगे इसके? आंसर तो मुझे फटाफट नहीं मिले, क्यों? क्योंकि bx के साथ लिमिट है प्लस 3 अलग है, प्लस एंड माइनस से टर्म सेपरेट हो जाता है, मैंने बोला था ना पहले, हमेशा टर्म का प्लस माइनस से सेपरेट होता है। तो अगर ब्रैकेट आपने नहीं किया फिर ये सम का आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा, फिर आप बोलोगे कि यार मेरे मार्क्स नहीं आए, समझे ना। मैं तो ब्रैकेट करता हूँ, इधर मैंने ब्रैकेट कर दिया। चलो अब मैं आप सबको एक दूसरी बात पूछ रहा हूँ, जिसको देखो दूसरी ये एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज की दो बातें, ये एक्सरसाइज की दो बातें, ये दो बातें ये हैं कि जो x की जो वैल्यू के लिए फॉर दैट वैल्यू ऑफ x functions are separated, functions become different, so that value of x is taken as a separation point, or at that value of x continuity and discontinuity is checked. For the value of x, for that value of x functions become different, functions are separated. For that value of x continuity and discontinuity is checked in all over the universe. x की वैल्यू 3 से कम है वहां पर तो कंटीन्यूअस मान लिया जाता है, x ग्रेटर देन 3 से bigger वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस ही होगा। 3 पे हम लोगों को हमेशा चेक करना पड़ेगा, एक ये बात है, ठीक है। देखो तो 16 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप लोग -1 एंड 1 पे चेक करोगे, 15 नंबर पे आप लोग 0 एंड 1 पे चेक करोगे, देखा आपने, पे अटेंशन है ना सबका, है ना। 14 नंबर पे किस पे चेक करोगे, 1 एंड 3 पे, देखा 1 एंड 3 सबने समझ लिया। 18 नंबर पे किस पे चेक होगा, 18 नंबर पे किस पे चेक होगा या लिया जाएगा, 0 पे, पता चल गया ना। x की वैल्यू को देखो, सबने ये बात समझ ली कि नहीं? अच्छा दूसरी, ओके, एंड दूसरी बात कि x की जो वैल्यू के लिए फंक्शन सेपरेट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो x की वैल्यू पे कंटीन्यूटी एंड डिसकंटीन्यूटी चेक होगी। एंड सेकंड थिंग कि यहां पर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हो तो x ग्रेटर देन a, x टेंड्स टू a माइनस हो तो x लेस देन a हम सोचेंगे और वो हिसाब से हम फिर ये फंक्शन की वैल्यू को पुट करेंगे। देखो मैंने fx के बदले bx प्लस 3 लिखा, उसका रीजन आपको पता चल गया होगा क्यों लिखा उसको मैंने। अच्छा इधर मैं लिखूंगा x लेस देन 3 है तो ax प्लस 1, वो क्यों लिखा पता चल गया आपको। चलो x इज इक्वल टू 3 कहां पर है, हाँ फर्स्ट या सेकंड में से किसमें इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू फर्स्ट में है ना भाई, पक्का सबको क्लियर। अच्छा x इज इक्वल टू 3 है तो मैं ax प्लस 1 ले सकता हूं। अब मैंने x इज इक्वल टू 3 बोला मैंने, तो x की वैल्यू 3 भी तो पुट कर सकता हूं ना मैं, या तो फिर आप लोग ऐसा लिखो ax प्लस 1, कोई बात नहीं, पर ब्रैकेट में लिख दो x की वैल्यू 3 लेने के लिए, x इज इक्वल टू 3 वाला लिया ना हमने, ओके ना, या तो फिर वो 3 को अंदर पुट कर दो, समझे ना। अच्छा अब देखो ये दोनों का आंसर, अब यहां से ये सम किसका हो गया, अब यहां से ये सम किसका, लिमिट का। बका 2 दिन तो मैंने कंटीन्यूअस ये बात यही सेंटेंस ऐसे ही बोलता हूं हमेशा कि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। यहां से ये सम किसका, लिमिट का। अच्छा लिमिट के सम की मेथड क्या होगी, लिमिट में क्या करेंगे, सबसे पहला काम लिमिट में, हाँ कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन सबसे पहला लिमिट के सम करने के लिए सबसे पहला काम उसको कंपलसरी करना पड़ेगा, वो है डिनोमिनेटर को चेक करना।
वो है डिनोमिनेटर चेक करो। डिनोमिनेटर अगर जीरो है, जीरो नहीं है, यहाँ पर वन है, डिनोमिनेटर नॉट जीरो तो लिमिट को रिमूव करके x की वैल्यू को पुट कर दो। dn सेट देन लिमिट फिनिश, dn सेट देन d मतलब डिनोमिनेटर, n मतलब नॉट, z मतलब जीरो, डिनोमिनेटर नॉट जीरो देन लिमिट फिनिश होगा, तो इधर लिमिट फिनिश हो जाएगा। चलो यहाँ पर x प्लस 1 है, उसके नीचे भी क्या होगा? हाँ, उसके नीचे भी क्या होगा? 1 नॉट इक्वल जीरो है ना डिनोमिनेटर, तो क्या होगा? लिमिट फिनिश हो जाएगा। इधर लिमिट फिनिश कर दूं तो वैल्यू पुट कर दूं ना, लिमिट को रिमूव करके। चलो इधर भी लिमिट को रिमूव करके वैल्यू पुट कर दिया। चलो इधर x की वैल्यू को पुट कर दूं मैं। अब देखो बका, ये दोनों तो इक्वल है ना, तो ये दोनों में से कोई भी एक ही लिखूंगा ना मैं। यस। अरे बका 2 इज इक्वल टू 2 हो तो फिर तो मतलब ये होगा ना उसका। तो ये क्या मिला हमें? 3b प्लस 3, और ये दोनों इक्वल है तो इसमें से किसी एक को लिख दूं मैं। चलो हमें क्या फाइंड करने का है? क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करो क्या की करने का है, फाइंड करना है। ए एंड बी का रिलेशन फाइंड करने का है, कंटीन्यूअस का यूज करके, कंटीन्यूअस कंडीशन का यूज करके। चलो क्या रिलेशन मिला आपको बोलो, है ना? ये -1 को इधर ले लो तो ए एंड बी का रिलेशन मिल गया। अब रिलेशन को आप कैसे भी लिखो चलेगा। चलो 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू लैम्बडा ब्रैकेट में x² - 2x है। चलो दूसरा है हाँ, लैम्बडा ब्रैकेट में x² - 2x है। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है 4x + 1। फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है? x ग्रेटर देन 0 है, x लेस और इक्वल 0 है, यहां पर x लेस और इक्वल 0 है, यहां पर x ग्रेटर देन 0 और x + 1 में x ग्रेटर देन 0 is continuous at x is equal to 0 for which value of lambda function is continuous at x is equal to 0 and function is continuous what about the continuity at x is equal to 1 है। पहले तो मैं 0 पे चेक करूं तो आंसर 1 दे दूं। f is लैम्बडा हमारे पास नहीं है, ये फंक्शन अननोन है तो हमें कंटीन्यूअस लेना पड़ेगा। तो f is continuous at x is equal to 0, f is continuous at x is equal to 0 ले लिया। चलो बता, तो at x is equal to 0 ले लिया। अब देखो therefore क्या होगा, limit x tends to 0 plus fx is equal to, कंडीशन यूज होगी तो लिमिट x tends to 0 plus fx is equal to लिमिट x tends to 0 minus fx is equal to f0। ठीक, पता चला? क्या सोचोगे यहां से? आपको आना चाहिए क्या सोच रहे हैं? राइट हैंड लिमिट है एंड दूसरा x ग्रेटर देन 0 बोला ना यार। x ग्रेटर देन 0 कहां दिखता है? सेकंड। मुझे आप लोग आंसर दो, x ग्रेटर देन 0 कहां दिखा आपको? सेकंड में। तो सेकंड के अंदर x ग्रेटर देन 0 है तो मैं इधर क्या रखूं? fx की जगह पे fx के बदले क्या रख दूं मैं? 4x + 1। चलो लिमिट x tends to 0 minus fx, x less than 0 वाला fx कौन सा है? चलो x is equal to 0 कहां पर है? बोलो दोनों में से x is equal to 0 कहां पर है? लैम्बडा ब्रैकेट में x² - 2x है। चलो यहां से ये क्वेश्चन किसका हो गया? लिमिट का। अरे किसका हुआ? लिमिट का सम हो तो dn z पहले देखेंगे, डिनोमिनेटर नॉट 0 देन लिमिट फिनिश ना, बका तो लिमिट फिनिश हो जाएगा, इधर भी लिमिट फिनिश हो जाएगा।
चलो इधर लिमिट फिनिश हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें 4 इंटू 0 प्लस 1। इधर क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया ना। अब बका इधर भी लेम्डा का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, दोनों में लेम्डा इंटू 0 मिला। इन शॉर्ट कहने का मतलब अब लेम्डा का कोएफिशिएंट 0 है तो लेम्डा ही 0 हो गया, मतलब लेम्डा निकल गया, रिमूव हो गया। तो जो फाइंड करने का था वही मर जाना है, ठीक है ना, वो डेड हो गया। इसीलिए लेम्डा की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। अब बका लेम्डा के बदले 1 करोड़ हो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1 करोड़ इंटू 0 भी। हाँ ये बात समझ लो, इधर से ऐसा नहीं कहना कि लेम्डा नॉट पॉसिबल, लेम्डा नॉट पॉसिबल नहीं है, लेम्डा की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। हाँ ये देख के आपको ये जो मिला आउटपुट जो मिला, यहाँ पर लेम्डा इंटू 0 सेम है तो एक ही लिखो ना फिर, है ना। 2 इज इक्वल टू 2 है तो कोई मतलब है लिखने का, मतलब खाली सिर्फ 2 लिखेंगे तो भी चलेगा। कहने का मतलब कि 1 इज इक्वल टू लेम्डा इंटू 0 हमारा फाइनल आउटपुट आ गया। अब इसको देख के हमको डिसाइड करना है कि लेम्डा कैसा होगा। अब इसे देख के हमें डिसाइड करना है कि लेम्डा कैसा होगा, कि लेम्डा की वैल्यू बका में अगर 1 पुट करूं ठीक तो भी मुझे ये नॉट डिफाइंड रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब 1 इज इक्वल टू 0 ही मिलने वाला है और 1 इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल होगा। हियर कोएफिशिएंट ऑफ लेम्डा is 0 for any value of lambda we get 1 is equal to 0 which is not possible, hence for no value of lambda f is continuous at x is equal to 0। अच्छा x is equal to 1 में x greater than 0 वाला fx आएगा, तो आंसर 2 में for x is equal to 1 f is continuous for any value of lambda f is continuous at x is equal to 1। ओके 26 नंबर का सम है, के फाइंड करने वाला सम है कंटिन्यूटी का यूज करके। 26 नंबर का 26, 27, 29 तक 30 तक 26 से 30 वाले जितने भी सम्स हैं वो सारे सम्स के अंदर कंटिन्यूअस लेकर हम लोगों को अननोन फाइंड करना है, के फाइंड करना है। 26 में से 29 में के फाइंड करने का है, 30 में ए एंड बी फाइंड करने का है, ठीक है। अच्छा बाकी के जो सम्स है, अब देखो इसमें नोट्स के हिसाब से करेंगे 19, 20, 21 के जैसा होगा। एक fx दिया हुआ है, पाई पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। 5.1 का फर्स्ट नंबर का सम सिखाया था, 21, 19 एंड 22 ये नोट्स में मैंने जो लिखा है आपको रिमेंबर है उसके हिसाब से हो जाएगा। फिर 23, 24, 25 में कंटिन्यूटी चेक करने के सम से, जो मैंने आगे 6 to 16 आपको जो सिखाया कंटिन्यूटी चेक करने वाले सम, वो हिसाब से करने के हैं।